नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। किसी इंसान की गलत आदतें उसको नाकामयाबी के अंधेरे में डुबो देती हैं और उसी जगह अच्छी आदतें उस इंसान को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। आज के इस क्रमांक में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं वो जो आप में जरूर होनी चाहिए और कैसे वो आपको एक सुनहरा भविष्य प्रदान कर सकती है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे ऐसे मुख्य 4 बिंदुओं पर जो कि आपको सफलता के नए मायने अवश्य प्रदान करेंगे। सबसे पहला मुख्य बिंदु आप सुन लीजिए। ज्यादातर सफल व्यक्तियों की यह सबसे खास आदत होती है कि वो छोटे से छोटा काम भी बड़ी योजना के साथ करते हैं। बहुत से सफल व्यक्तियों में सबसे खास बात यह होती है कि वो रात को सोने से पहले अगले दिन की पूरी योजना को बना लेते हैं। ऐसे लोग जो अपने कार्य में पूरी तरह से ईमानदार होते हैं और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, ऐसे लोग ईश्वर को हमेशा प्रिय होते हैं क्योंकि उनके कार्य के अंदर उनके कर्म का भाव छुपा होता है। इसी वजह से ईश्वर उन्हें सफलता के नए नए मायने प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में भी इस बात को बताया गया है कि योजनाबद्ध तरीके से हर कार्य को आप करें और ईश्वर का आशीर्वाद उसमें शामिल रहे, आपकी प्रार्थनाएं शामिल रहे, तो कोई भी शक्ति आपके उस कार्य को असफल नहीं बना सकती। तो कुल मायने में कहने का आशय यह है कि चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, पूरी योजना के साथ उसे करें, आपका हर कार्य सफल अवश्य होगा। दूसरी आदत यह होती है कि अगर आप में यह आदत है कि आप हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने कर्म को प्रधान मानते हैं, चाहे वो कार्य कितना ही आसान क्यों ना हो, लेकिन आपका सर्वश्रेष्ठ उस कार्य में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। ज्यादातर जो व्यक्ति कामयाब होते हैं उनमें सबसे खास बात यह देखी गई है कि वो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते। वो हर काम में अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। उनके हर काम में उत्कृष्टता की झलक दिखती है। अगर आप में भी आदत है तो यह आदत आपको एक दिन कामयाबी की ऊंचाइयों तक अवश्य लेकर जाएगी। ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे लोगों के साथ सदैव बना रहता है जो कर्म प्रधान होकर काम करते हैं, काम में ईश्वर को देखते हैं। और श्री महाराज जी का भी यही तथ्य है कि अपने काम में ईश्वर को आप देखिए, हर काम आपका सफल होगा। कभी भी कोई शक्ति आप उस कार्य को आपके डिगा नहीं पाएगी। तीसरा अब मुख्य तथ्य आप देख लीजिए। तीसरा मुख्य तथ्य क्या है कि जो व्यक्ति जीवन में यह सोचता है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात पर मान हो जाता है कि उनके अंदर बहुत सा कार्य कौशल छुपा हुआ है, जबकि सबसे बड़ी भूल है। सदैव एक विद्यार्थी की तरह जीवन में होना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर समय आपको कुछ नया सीखने की आदत अपने अंतर्गत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में नए नए आविष्कारों को भी जन्म देता है। और एक चीज और भी है, यदि आप विद्यार्थी बनकर सारे जीवन को व्यतीत कर देते हैं तो इस बात को आप रेखांकित कर लीजिएगा कि हर दिन आपका सर्वश्रेष्ठ जाएगा, हर कार्य आपका सर्वश्रेष्ठ होगा। आपके विचार, आपकी बुद्धि हमेशा नए नए विचारों से, नए नए क्रांतिकारी विचारों से परिपक्व रहेगी। तो इसीलिए जीवन में कामयाब व्यक्ति हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश जरूर करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप में आप मान लीजिए आपके पास कोई बात के तथ्य नहीं है, तो अगर आपको वो बात किसी छोटे बच्चे से भी सीखने को मिल रही है तो जीवन में वो सीखने की आदत आप अपने अंदर लेकर आइए। कभी भी आपका मान खोटा नहीं होगा। ज्ञान कहीं से भी आपको प्राप्त हो, उसे आप सिरोधारी मान के अवश्य ज्ञान को अपने अंदर सिंचित कीजिए। अब आती है चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात। देखिए, चौथी महत्वपूर्ण बात, जिनके साथ ईश्वर हमेशा रहता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होते। सुन लीजिएगा आप। कहते हैं अगर इंसान वक्त की अहमियत समझता है तो वक्त इंसान की अहमियत समझता है। अगर मान लीजिए धन अगर एक बार को आपके पास खत्म भी हो जाए तो इंसान दोबारा वो धन कमा सकता है, पर एक बार गया वक्त दोबारा वापस नहीं आ सकता। ज्यादातर कामयाब व्यक्तियों में यह खास बात देखी जाती है कि वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, वक्त के पाबंद होते हैं। इसीलिए अगर आप अपने वक्त के पाबंद हैं और अपने वक्त की अहमियत समझते हैं तो आपको ये अच्छी आदत एक दिन बुलंदियों तक अवश्य लेकर जाएगी। ईश्वर स्वयं ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में वक्त को बर्बाद करता है, एक दिन वक्त उस इंसान को स्वयं बर्बाद कर देता है। इसलिए चौथा जो महत्वपूर्ण नियम है वो यह है कि सदैव वक्त के पाबंद रहें
और वक्त की हमेशा इज्जत करना सीखें, वक्त का सम्मान करना सीखें, क्योंकि जो समय का सम्मान नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति समय के साथ एक दिन धूमिल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र धीरे धीरे क्षीण होकर उसकी सारी आभा को उससे छीन लेता है। ये तो बात होगी इन 4 मुख्य बिंदुओं की। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि आध्यात्म के अंतर्गत आपको बहुत गति करने में सहायक होगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ मुख्य भावों को आपने ध्यान से सुनना है। इन मुख्य भावों में अगर आपके अंदर एक भी भाव है तो आज से अभी से उन सबको जीवन से बिल्कुल निकाल दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में प्रतिस्पर्धा करना बहुत बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा के साथ साथ धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत से लोगों की ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाती है। और ईर्ष्या करना, आप ये समझ लीजिए, ईर्ष्या एक ऐसा नियम है जो कि उदाहरण स्वरूप में आप ये समझ लीजिए कि आप एक पात्र में जल यदि भर रहे हैं तो ईर्ष्या एक ऐसा बिंदु है जो कि उस पात्र को बिल्कुल क्षीण कर देता है, खाली कर देता है। जितना भी उसके अंदर आप भरेंगे वो सब कुछ आपके जीवन से धीरे धीरे फिसलता चला जाएगा, जल की तरह बह जाएगा। तो इसीलिए प्रतिस्पर्धा रखिए। प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में बहुत ना बराबर का अंतर है, इसीलिए प्रतिस्पर्धा के तहत काम करें, ना कि ईर्ष्या के तहत। सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति को यह पता ही नहीं चल पाता कि उसकी प्रतिस्पर्धा कब ईर्ष्या में परिवर्तित हो गई। इसीलिए यह भाव आपको जीवन से हमेशा छोड़ना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निष्कपट भाव से आपको काम करना है, निष्कपट और निस्वार्थ भाव से। क्योंकि अगर आप हर काम को यह समझ के कर रहे हैं कि यह काम मैं कर रहा हूं, इस काम में सब मेरी योजना लगी हुई है, इस काम में मेरे विचार कार्य कर रहे हैं, अगर ये भाव आप रखेंगे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो ईश्वर का एक नियम है, जो व्यक्ति जितना मान करता है, जो व्यक्ति जितना अहंकार करता है, ईश्वर बहुत अच्छे से अहंकार को क्षीण करना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब ऐसे व्यक्ति को जब ये सृष्टि दंडित करती है तो उसके जो मायने होते हैं, उसके जो फल होते हैं जीवन में बहुत दुखदाई होते हैं। इसीलिए कभी भी अहंकार का भाव ना रखें। भले ही आपके अंदर बहुत कार्य कौशल हो, बहुत सी आपके अंदर खूबियां हो, लेकिन उन खूबियों का ना तो कभी बखान करें, ना ही इसको आप ऐसे संचारित करें कि इसमें लोगों को यह लगने लगे कि ये व्यक्ति अपने कार्य कौशल पर बहुत मान करता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से ना तो कोई मिलना चाहता है, ना ही ऐसे व्यक्ति के साथ कोई कुछ भी साझा करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति भले ही जीवन में सफल तो हो जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं और अंततः ऐसा व्यक्ति सदैव पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए ये वो कुछ मुख्य बातें थी जो कि इन 4 बातों के साथ संलग्न करना परम आवश्यक है। इन बातों को भी जीवन में मुख्य उसूल बनाकर चलेंगे तो आप देखिएगा कि ईश्वर के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का नियम आपके लिए काम करेगा। आपकी सफलता के मायने कुछ और होंगे, समाज में और इस पूरी सृष्टि में आपका नाम उच्चारित होता रहेगा और ईश्वर सदैव आपको अग्रणी बनाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सदैव आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।